वृंदावन से थोड़ी दूरी पर मानसरोवर नाम की एक पवित्र झील है। उसी झील से कुछ ही दूरी पर माठ नाम का गांव बसा हुआ था। इसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। लक्ष्मी की मां का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन सौतेली मां से उसे वो प्यार कभी नहीं मिला जिसकी एक बच्ची को सबसे अधिक जरूरत होती है। पिता भी अपनी नई पत्नी में इतने मग्न रहते कि बेटी का ख्याल उन्हें शायद ही आता। इस तरह लक्ष्मी अनाथ जैसी हो गई थी, जबकि उसके माता पिता दोनों जिंदा थे। लेकिन लक्ष्मी के जीवन में एक सहारा था, ठाकुर जी। बचपन में जब वो छोटी थी तब अपने माँ को भगवान की भक्ति करते हुए देखा करती थी। माँ स्वयं ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। वही संस्कार लक्ष्मी के दिल में गहराई तक उतर गए थे। ठाकुर जी उसके लिए सबसे प्यारे, सबसे अपने हो गए थे। लक्ष्मी देखती कि गांव के लोग हर त्योहार पर वृंदावन जाते, कोई एकादशी पर, कोई पूर्णिमा पर, कोई अमावस्या पर। यहाँ तक कि उसका पिता और सौतेली माँ भी जाते, पर उसे कभी साथ नहीं ले जाया जाता। उसका मन बार बार यही कहता, मैं कब वृंदावन जाऊंगी, कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। कभी कभी गांव में सत्संग और कीर्तन होता तो लक्ष्मी उसमें पहुंच जाती। वहां भगवान की कथाएं, उनकी लीलाएं सुनती और मन आनंद से भर उठता। उसकी सबसे बड़ी लालसा बस यही थी कि किसी दिन बांके बिहारी जी से साक्षात मिल पाए। लक्ष्मी अपनी सहेलियों के पास बैठती जो वृंदावन होकर आती थीं। उनसे बार बार पूछती, बताओ ना, कैसा है वृंदावन, कैसे हैं हमारे बिहारी जी। और जब वो सहेलियां वर्णन करती तो उसका मन और भी तड़प उठता। समय बीता, लक्ष्मी बड़ी हो गई। अब उसके विवाह की चर्चा होने लगी। पिता ने उसके लिए वर की तलाश शुरू की। बहुत खोजबीन के बाद रिश्ता मिला, और वो भी वृंदावन में रहने वाले युवक नारायण से। जैसे ही लक्ष्मी को ये खबर मिली, उसका हृदय खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब तो निश्चित है, मैं वृंदावन जाऊंगी ही, ठाकुर जी के पास रहने का सौभाग्य मिलेगा। शादी हो गई और लक्ष्मी अपने पति नारायण के साथ वृंदावन आ गई। उसके मन में एक नई आशा, नई खुशी थी। लेकिन शादी के बाद परंपरा के अनुसार कुछ दिन ससुराल में रहकर वो वापस अपने मायके चली गई। अब पति को से लेने आना था। वापसी के मार्ग में मानसरोवर झील पड़ी। पति ने कहा, मैं स्नान कर लेता हूं, तुम यहीं बैठो। लक्ष्मी राधा रानी के मंदिर के पास बैठ गई। मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी, बरसों से प्रतीक्षा कर रही हूं, अब तो वृंदावन आई हूं, मुझे अपने दर्शन अवश्य देना। इतने में अचानक एक नटखट बच्चा आया और पुकारा, भाभी, अरे भाभी, सुनो तो। लक्ष्मी चौंक गई। उसने सोचा, ये जगह तो पराई है, मुझे भाभी कौन कहेगा। वो घूंघट कसकर पकड़ लेती है। बच्चा फिर बोला, अरे भाभी, घूंघट तो उठाओ, चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हारा देवर हूं। लक्ष्मी डर के कारण कुछ नहीं बोली। बच्चा और करीब आ गया। बोला, खुद दिखाओगी या मैं ही देख लूं? और शरारत में उसने उसका घूंघट हटा दिया। जब लक्ष्मी ने आंखें उठाकर देखा तो सामने खड़ा बच्चा बड़ा ही सुंदर था। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मोहक मुस्कान। वो पल भर देखती रह गई। अगले ही क्षण बच्चा भाग गया और वो सोच में पड़ गई। तभी पति स्नान करके लौटे। लक्ष्मी ने कहा, अभी अभी एक बच्चा आया था, उसने मुझे भाभी कहा और जबरदस्ती घूंघट उठाया। पति को गुस्सा आ गया। बोले, अच्छा, अगर वो लड़का दिखा तो देख लूंगा उसे। गांव के लड़के शरारती होते हैं, तुम चिंता मत करो। वे दोनों घर पहुंच गए। अगले दिन सुबह सास ने कहा, बेटा, बहू को बिहारी जी के दर्शन तो कराओ। लक्ष्मी का मन खुशी से नाच उठा। वो बड़े घूंघट में पति के साथ बिहारी जी के मंदिर पहुंची। दिल में हजारों विचार दौड़ रहे थे कि आज मेरी बरसों की प्रतीक्षा पूरी होगी, आज ठाकुर जी से मिलन होगा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उसका मन रोमांच से भर गया, लेकिन संकोचवश वो घूंघट नहीं हटा रही थी। तभी पति ने कहा, अरे, ठाकुर जी के सामने खड़ी हो, घूंघट उठाओ, अपने बिहारी जी के दर्शन करो। लक्ष्मी ने धीरे से घूंघट उठाया और जैसे ही उसने ठाकुर जी को देखा, स्तब्ध रह गई। सामने मूर्ति नहीं थी, वही नटखट बच्चा खड़ा था जिसने मानसरोवर के किनारे उसका घूंघट हटाया था। वो जोर से चिल्लाई, देखो, यही है वो बच्चा, यही है जिसने मुझे भाभी कहा था। मंदिर में मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। पति भी आश्चर्य से बोले,
लक्ष्मी, ये तो ठाकुर जी हैं। जब मैं स्नान कर रहा था तब वे तुम्हें मिलने आए थे। लक्ष्मी भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, सचमुच मेरे देवर मुझे मिलने आए थे। मैंने उनसे मिलने की इच्छा की थी और वे स्वयं मेरे पास आ गए। वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। सब समझ गए कि सच्चा विश्वास भगवान को भी बाध्य कर देता है कि वे अपने भक्तों से मिलने चले आएं। लक्ष्मी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारा और ईश्वर का संबंध किसी डोरी से कम नहीं। जैसे माँ और बच्चे का नाता नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा और भगवान के बीच विश्वास की डोर बंधी है। ये डोर कभी टूट नहीं जब तक हमारा विश्वास अडिग रहे। और जैसे ही विश्वास डगमगाता है, वही डोर कमजोर पड़ जाती है। इसलिए बस याद रखिए, भगवान हमारे बहुत करीब हैं। हमारी एक सच्ची पुकार पर वे तुरंत आ जाते हैं। हरे कृष्णा।